बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी आलू के पराठे, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप भी इसको नाश्ते में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए मेरे साथ, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। जी, तो यहाँ मैंने ले लिए हैं जी 3 आलू लिए हैं मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के, और इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है और कटिंग कर लिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ मैंने लिया है जी आम आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। गंदम का आटा वो 1 कप लिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ मैंने कुछ मसाले, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, पिसा धनिया 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 2 बारीक कटिंग की हुई, हरा धनिया 3 टेबल स्पून, पानी जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे। जी, तो आइए अब हम इस रेसिपी को बना लेते हैं कि हमने कैसे बनानी है। जी, तो अब मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दी है जी आलू, ज़ीरा, हरी मिर्चें, क्योंकि हमने इस मिक्सचर को इसी तरह से तैयार करना है सारे मसाले डाल के। जी, तो अब सारे मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, हरा धनिया भी साथ ही डाल दिया। अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी मिल जाए। जी, तो मिक्स हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, जितनी ज़रूरत होगी उतना आटा डालूंगी, पहले मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। जी, तो अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कीजिएगा ताकि यकजान हो जाए आटा, क्योंकि हमें पानी का इस्तेमाल इसमें हम बहुत कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेबल स्पून पानी जाएगा इसमें। जी, तो आटा हमारा ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाला है अभी मैंने इसमें। ये तो अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसे। ये देखिए जी कितना नरम सा है मिक्सर। आपने इसको ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और ज़्यादा नरम भी नहीं करना। पानी अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और चिपकेगा बहुत ज़्यादा। जी, तो अब मैं इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। जी, तो 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा गूँध लेती हूँ। जी, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अब आटा हमारा अच्छे सा तैयार हो चुका है। इंतहाई सॉफ्ट बना है, ये देखें कितना सॉफ्ट बना है ये। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ। जी, तो 10 मिनट हो, तो अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी, बॉल्स बना लूँगी, कुछ भी कह सकते हैं हम। छोटी छोटी बनाऊंगी और हल्के हाथों से बिल्कुल आपने प्रेस करके इसको बनाना है, और बेलने से भी इसको इसी तरह से बेलना है, लाइट लाइट सा, ताकि ये चिपके नहीं और टूटे नहीं। ये देखें जी राउंड मैंने इसको बेल लिया है। तवा हमारा गर्म हो गया, चलें हम पराठा बनाते हैं इसको। जी, तो अब मैंने इसको डाल दिया है तवे पे। देसी घी में मैं बना रही हूँ ये, अगर आप चाहें तो ऑयल में या दूसरे घी में भी बना सकते हैं। स्पाइसी पराठे बनेंगे ये इंशाल्लाह, क्योंकि इसके अंदर मैंने हरी मिर्च है वो भी बहुत तीखी इस्तेमाल की है, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है मैंने ज़्यादा ही। इसी तरह से आपने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आसानी से मिल सके। इंशाल्लाह आपको मेरी हर रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जी, तो हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसे गरम गरम पेश करें, और ये देखिए जी ग्रीन चटनी और दही के साथ इसको सर्व करें या चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी इंतहाई सॉफ्ट पराठे बने हैं ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।